Hello students, in this video I am going to explain 6th chapter of GK The Sky Above Us for class 1. Students, हमारे आज का टॉपिक है The Sky Above Us मीन्स हमारे ऊपर का आकाश मतलब आसमान. So let's start. We see many things in the sky. Identify them with the help of the given hints. Now tick the correct options. स्टूडेंट्स, आपने आसमान में कभी रात में देखा है? आसमान को कभी रात में देखा है? क्या क्या दिखाई देता है? स्टूडेंट्स, हम आकाश में कई सारी चीज़ें देखते हैं. यहाँ हमें कई हिंट्स दिए गए हैं और उनकी मदद से हमें उनको पहचानना है कि हम आसमान में क्या देखते हैं और उसको हमें वहाँ पे टिक करना है. ओके, so let's start. First question is, we are seen at night. You cannot count us. Who are we? मतलब हम रात में दिखाई देते हैं मगर आप हमें काउंट नहीं कर सकते हो. अब अगर आपने रात में स्काई को देखा होगा तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स जैसी लाइट्स दिखाई देती है ना स्टूडेंट्स. उनमें से कुछ थोड़े से बड़े तो कुछ बहुत ही छोटे. तो बताओ उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टार्स. स्टार्स को हम रात को ही देख सकते हैं और वो चमकते हैं जिससे हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं. क्या आपने उन्हें काउंट करने की कोशिश की है? की होगी सबने, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्टार. तो हम स्टार पे टिक करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. आई एम सीन एट नाइट. आई चेंज माई शेप एवरी नाइट. हु एम आई? मतलब मैं रात को दिखाई देता हूँ. मैं हर रोज़ रात को अपना शेप चेंज करता हूँ, मतलब आकार बदलता हूँ. मैं कौन हूँ? स्टूडेंट्स, रोज़ रात को आप जब भी आसमान में इसे देखोगे तो इसका शेप चेंज ही होता है. यह बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है और मंथ में ये एक दिन दिखाई भी नहीं देता है. तो बताओ किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मून की. मून को आपने रात को आसमान में देखा होगा. यह शाम से ही दिखाई दे जाता है और मॉर्निंग में जब सन आता है ना बाहर तब दिखाई देना बंद हो जाता है, तब नहीं दिखाई देता. मून बहुत बड़ा होता है. यह फुल सर्कल शेप में होता है, मतलब गोल आकार होता है ना, सर्कल शेप, उस शेप में दिखाई देता है. लेकिन ये डे बाय डे ये रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है और फिर एक दिन के लिए वो गायब हो जाता है. दूसरे दिन फिर से रोज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है और फुल सर्कल में आ जाता है. तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? मून. तो हम मून पे टिक करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. I am seen after the rain. I am made of 7 colors. Who am I? मतलब जब बारिश बंद होती है तब दिखाई देता हूँ. क्या बता रहे हैं? जब बारिश बंद हो जाती है ना तब मैं दिखाई देता हूँ और मुझ में 7 कलर्स दिखाई देते हैं. वो भी एक साथ 7 कलर्स दिखाई देते हैं. और वो कब? रेनी सीज़न में, जब बारिश बंद हो जाती है ना और जब सन दिखाई देने लगता है तब हमें आसमान में कलरफुल स्ट्रिप्स दिखाई देती है जिसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं. आप ये पूरा कलर्स का स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है ना स्टूडेंट्स आपको. इससे हम क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं. रेनबो में टोटल कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. कौन से कलर्स होते हैं? चलो आप भी मेरे साथ बोलिए. फर्स्ट वायोलेट कलर, सेकेंड इंडिगो कलर, थर्ड ब्लू कलर, फोर्थ ग्रीन कलर,
फिफ्थ येलो कलर, सिक्स्थ ऑरेंज कलर और सेवेंथ है रेड कलर। क्या आपने कभी बारिश बंद होने के बाद स्काई में ऐसे कलरफुल स्ट्रिप्स जिसे रेनबो कहते हैं देखी है? देखी होगी। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे? रेनबो। तो हम रेनबो पे टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन 4. I am seen only in the day night. I am big and hot. Every morning I rise in the east and every evening I set in the west. Who am I? मतलब मैं सिर्फ दिन में ही दिखाई देता हूँ। मैं बहुत बड़ा और गरम होता हूँ। हर सुबह मैं आता हूँ और शाम को चला जाता हूँ। मतलब मैं मॉर्निंग में आता हूँ और इवनिंग में चला जाता हूँ। तो बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सन की। सन को हम सिर्फ दिन में ही देख सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आपने रात में ठंड और दिन में गर्मी फील की होगी ना। रात में सन नहीं होता है तो हमें ठंड लगती है, मगर जब दिन में सन होता है तब हमें गर्मी फील होती है। मीन्स सन बहुत गर्म होता है। और स्टूडेंट्स, एवरी मॉर्निंग सनराइज ईस्ट डायरेक्शन से होता है। मतलब जब सन बाहर आता है ना मॉर्निंग में, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में से बाहर आता है, और इवनिंग में जब सन सेट होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। सन के आने की और जाने की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। ये डेली ईस्ट से ही राइज होते हैं और वेस्ट में ही सेट होता है। आपने देखा होगा मॉर्निंग में सन को आते ही उजाला हो जाता है, और जब इवनिंग में सन जाता है तो अंधेरा होने लगता है। तो सन की वजह से ही हम डे टाइम में विदाउट लाइट के देख सकते हैं, और इवनिंग में हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? सन। तो हम सन में टिक करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। Okay students, thank you.